फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो करंट अफेयर्स जो सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसी स्थिति में करंट अफेयर्स की स्टडीज़ जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ के नए वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल की लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मिशन किसके साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए यूट्यूब पर लाइव प्रसारण सेवा जो है शुरू करेगा। तो फिट इंडिया मिशन, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शिल्पा शेट्टी है और ये सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के साथ मिल करके स्कूल के बच्चों के लिए यूट्यूब पर फिट रहने के लिए लाइव कंसर्ट जो है वो शुरू करेगा। सीबीएसई की जो चेयरमैन है वो है अनीता करवाल। ठीक है, और यूजीसी के जो चेयरमैन है वो है डीपी सिंह। तो ये दो क्वेश्चन और आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए भारत की पहली क्वारंटीन इकाई स्थापित की गई है। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्वारंटीन यूनिट जो है वो स्थापित की गई है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में एक और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। ओके, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये दोनों ही जो है उत्तराखंड में है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आसाम में है। तो यहाँ पे क्वारंटीन शब्द आया है, इसका क्या मतलब होता है कि कोरोना वायरस से ग्रसित जो भी पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको एकांत अवस्था में यानी कि अकेले रखा जाता है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर। उस स्थिति को हम जो है वो क्वारंटीन कहते हैं और उसी स्थिति में उस मरीज की जो है या उस पेशेंट की जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। किस राज्य द्वारा कोरोना पेशेंट के लिए रोबोट का इस्तेमाल मरीजों के उपचार के लिए किया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें कोरोना वायरस एक दूसरे में नहीं फैले डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ में, इसके लिए मरीजों को ट्रीट करने के लिए रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि रोबोट ही जो है वो पेशेंट को भोजन देगा और उनको मेडिसिन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड राज्य जो है वो कोरोना पेशेंट के लिए रोबोट का इस्तेमाल अब करेगा। झारखंड जिसके मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ की राजधानी रांची। और मैं आपको बता दूं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किस मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश श्रृंखला की शुरुआत हाल ही में की गई है। तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश श्रृंखला की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत पूरे भारत की जो धरोहर वगैरह है उसको दिखाया जाएगा। तो वही एक सीरीज़ है देखो अपना देश। पर्यटन मंत्रालय की बात आई है तो मैं बता दूं कि भारत के जो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। किस बैंक के द्वारा एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन की अवधि जो है वो 3 मई तक और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बढ़ा दी गई है कोरोना वायरस की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने निर्णय लिया है कि एटीएम से जो लेन देन करने वाले की जो ट्रांजेक्शन है उसका जो शुल्क है वो माफ़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क को जो है माफ़ कर दिया है। ठीक है, स्टेट बैंक, इसके जो चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष वो है रजनीश कुमार, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और कब तक एटीएम लेन देन पर शुल्क नहीं लगेगा, ये 30 जून, ठीक है, 30 जून 2020 तक की अवधि इन्होंने दी है। इस अवधि तक जो एटीएम ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई जो एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक नवाचारों के लिए हाल ही में किस संस्था ने नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, एडिसन पुरस्कार जो है ये नवाचार के लिए दिया जाता है, यानी कि जो इनोवेटर्स कुछ नई तकनीक की जो खोज करते हैं उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले ये पुरस्कार जो है 1987 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1987 में ये थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में ये पुरस्कार शुरू किया गया था।
तो एडिसन पुरस्कार जो मिला है ये मिला है टाटा पावर कंपनी को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं टाटा पावर कंपनी जो है इसकी स्थापना सन 2007 में हुई थी और स्थापना के बाद से लगा के अब तक इसने जो है 29.8 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली की जो है बचत की है। और देश भर में ये लगभग 533 स्कूलों को जो है अपने साथ जोड़े हुए हैं और इन स्कूलों को ये बिजली और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी बचत कैसे की जाती है उसके लिए जो है ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है। तो टाटा पावर कंपनी की बात आई है तो मैं बता दूं टाटा पावर कंपनी की जो CEO है वो है प्रवीर सिन्हा और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ठीक है। किस देश ने भारत को एंटी मिसाइल और टारपीडो भेजने की मंजूरी हाल ही में दे दी है? तो अमेरिका ने भारत को एंटी मिसाइल और टारपीडो ये दो चीज़ जो है वो भेजने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए अमेरिका ने जो भारत के साथ सौदा किया है वो लगभग 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो एंटी शिप मिसाइल है ये वाली इसके लिए 92 मिलियन डॉलर और ये जो टारपीडो है इसके लिए 63 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर, यानी कि 92 और 63 इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यहाँ पे जो है वो साझेदारी की गई है। यानी कि अमेरिका को भारत को जो है 155 मिलियन अमेरिका डॉलर जो है वो देना पड़ेंगे। तो आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका ने भी भारत से जो है मांग की थी हाइड्रोक्सो जो क्लोरोक्विन मलेरिया की जो दवा है जो काफ़ी हद तक जो है कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करती है। तो भारत ने भी मदद करी थी अमेरिका की, तो अमेरिका का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो भी एंटी मिसाइल और टारपीडो जो है भारत को प्रदान करे। तो हाल ही में अमेरिका ने भारत को एंटी मिसाइल और टारपीडो भेजने की मंजूरी दे दी है, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने YSR और कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये जो राज्य है ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने भी दो चीज़ें जो है राज्य में शुरू करी। एक तो है YSR पोर्टल और एक है कोविड-19 पोर्टल। ये दो जो है नए इनोवेशन जो इन्होंने स्टार्ट किए। YSR पोर्टल के अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत जितने भी लघु उद्योग है या जितने भी छोटे छोटे घरेलू उद्योग है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, तो लॉकडाउन के चलते वो जो है इतने नहीं खुल पा रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म इन्होंने विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो आवश्यक सुख सुविधा जो है वो उपलब्ध राज्य के निवासियों के लिए करवाएंगे। और कोविड-19 या आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर करने के लिए कोविड-19 पोर्टल जो है ये शुरू किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मैंने बता दिया आपको YS जगनमोहन रेड्डी है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बिस्वा भूषण हरिचंदन, ठीक है। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रंजीत चौधरी जो है ये एक प्रख्यात अभिनेता थे और मैं आपको बता दूं इन्होंने अपने फिल्मी करियर की जो शुरुआत है वो 1978 में फिल्म खट्टा मीठा के साथ करी थी। इसके अलावा इन्होंने बैंडेड क्वीन, कांटे, बातों बातों में और मिसप्पी मसाला, खूबसूरत और कई बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने जो है काम किया है। तो रंजीत चौधरी जिनका निधन हो गया है ये एक प्रख्यात अभिनेता थे। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के जो नए MD और CEO हैं वो है विनीत अरोड़ा, ठीक है। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने अभी हाल ही में विनीत अरोड़ा को जो है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया है। और मैं बता दूं आपको इसमें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो MD और CEO हैं वो है सतीश कुमार। ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स नोएडा उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 2010 में। तो अभी आपको यहाँ पर पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम पूछा तो ये है विनीत अरोड़ा। अगर आपसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO पूछे तो वह है सतीश कुमार और इसके संस्थापक के बारे में पूछे तो वह है विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना कब हुई? तो वही सन 2010 में। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है नोएडा उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट है, हाल ही में केयर रेटिंग्स का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अजय महाजन को हाल ही में केयर रेटिंग्स का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, क्योंकि राजेश मोकाशी जो थे, इन्होंने दिसंबर 2019 में अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो तब से लेकर अभी तक ये पद रिक्त था, तो यहाँ पर अजय महाजन की जो है नियुक्ति कर दी है। ठीक है, केयर रेटिंग्स की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अजय महाजन, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ की थी और अब वह केयर रेटिंग्स के नए एमडी और सीईओ होंगे। तो ये थे 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। अब हम बात करते हैं जो स्टैटिक जीके हैं, यानी कि जो जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वो भी मैं करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ लेकर के आता हूं, ताकि आपको थोड़ा आपका जो माइंड है वो चेंज हो जाए करंट अफेयर्स से जीके की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक जो है वो परिभाषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब धन विधेयक की आवश्यकता काफ़ी लगेगी भारत सरकार को भी और कई राज्यों को भी। तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो पहला देश कौन है। तो धूम्रपान यानी कि जो टोबैको वगैरह होते हैं, पान बीड़ी मसाला वगैरह, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला राज्य था वो था, पहला देश जो था वो था भूटान, और भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।